जय मां कामाख्या। कामाख्या टोडे में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा काल सर्प। जी हाँ, जीवन का अभिशाप काल सर्प, ये योग, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। मानव के जीवन में अनेक योगों का शुभ परिणाम या दुष्परिणाम योगों का पड़ता है। इसी प्रकार काल सर्प योग भी एक ऐसा योग है जो मानव जीवन के लिए एक अभिशाप बन जाता है। काल सर्प का निर्माण तभी होता है मित्रों, जब सभी ग्रह राहु और केतु की धुरी में ही स्थिर हो। काल सर्प योग यदि किसी की जन्म कुंडली में विद्यमान है, अर्थात सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य में स्थित हो, तथा कोई भी ग्रह राहु केतु की धुरी के बाहर ना हो, तो संबंधित व्यक्ति काल सर्प योग से ग्रस्त माना गया है या माना जाता है। मित्रों, काल सर्प योग का विवरण महर्षि पराशर और बराह मिहिर आदि के ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता है। ज्योतिष के अन्य ग्रंथों में भी इस योग का कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है, परंतु सारावली नामक ग्रंथ में तथा मानसागरी नामक ग्रंथों में संकट योग, महाकाल योग, वैदुष्यन्य योग, काल सर्प के साथ ही काल सर्प योग का कार्यों के साथ ही काल सर्प योग का भी विवरण प्राप्त होता है। काल सर्प योग जब किसी जातक की कुंडली में या जन्म पत्री में स्थित होता है, उसके सभी शुभ जो फल है ना, अक्रांत होने लगते हैं या हो उठते हैं, तथा अशुभ फलों की वृद्धि होने लगती है। उसके जीवन में कार्यों में बार बार अवरोध उत्पन्न होने लगता है। व्यक्ति भयानक संकटों के दौर से गुजरने लगता है। स्थितियां नियंत्रण से बाहर होने लगती हैं या हो जाती हैं, तथा दुख जीवन में संताप, दुख, पश्चाताप, कष्टों का कोई अंत ही नहीं रहता, बल्कि उसमें वृद्धि होती चली जाती है। प्रतिष्ठा, यश, सम्मान सभी धूमिल होने लगते हैं। काल सर्प योग में जब राहु पंचम भाव में स्थित हो तथा केतु एकादश भाव में तथा राहु के साथ शनि अथवा मंगल या सूर्य हो तथा पंचमें क्रू ग्रह के प्रभाव में हो, तो जातक पर संतानहीनता का प्रभाव पड़ता है। संतान का ना होना या बार बार होकर नष्ट हो जाना, केवल लड़कियों को जन्म देना आदि भी काल सर्प के योग के प्रभाव में ही हम मानते हैं, यह माना जाता है। अगर काल सर्प योग का निर्माण दसम भाव में हो, अगर काल सर्प का निर्माण कुंडली के दसम भाव में राहु की स्थिति से आरंभ हुआ हो, तो राहु दसम के साथ में हो अथवा दसम भाव के स्वामी को किसी भी प्रकार से आक्रांत करता हो, तो आर्थिक निरंतर हानि होती रहती है। जीवन में आर्थिक लाभ बहुत न्यून हो जाता है। कई बार आर्थिक संकट इतना गहरा जाता है कि उसका व्यापार ठप हो जाता है, ऋण पे ऋण चढ़ता रहता है, तकादेदारों की लंबी फहरिस्त बन जाती है, लाइन लग जाती है। व्यवसायिक संकट काल सर्प योग का अत्यंत अशुभ फल माना गया है, जिसके कारण संपूर्ण परिवार को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। जिस जातक की कुंडली में काल सर्प योग होता है, उसका दाम्पत्य जीवन भी बहुत कलह, कष्टों और विघटनों से भरा हुआ होता है। इस योग के प्रभाव में पत्नी लगातार नित्य कलह, अनबन, विचारों में असहनीय मतभेद, आपस में आरोप प्रत्यारोप, आचारहीनता आदि की परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। संतान के लिए आजीवन चिंता बना रहता है। अगर किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में काल सर्प योग विद्यमान है, तो वह व्यक्ति आजीवन सुखी नहीं रह सकता। यह ज्ञान आवश्यक है कि यदि समस्त ग्रह राहु और केतु की धुरी में स्थित हो और जन्मांग में जिन भावों को प्रभावित करता हो, उन भावों के स्वामी भी यदि आक्रांत हो, तो काल सर्प का विषयोग जीवन को सुगम नहीं रहने देता। योग्यता, प्रतिभा, परिश्रम तथा
अत्यधिक प्रयास के उपरांत भी अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं होती। काल सर्प योग के कारण शारीरिक कष्ट एवं वेदनाएं भी बढ़ती चली जाती हैं। अगर राहु अष्टम भाव में हो और केतु द्वितीय भाव में स्थित हो, अथवा राहु षष्ठम भाव में हो तथा केतु द्वादश भाव में हो और समस्त ग्रह राहु केतु की धुरी के मध्य में स्थित हो, तो स्वास्थ्य संबंधित अनेक बाधाओं को जातक जीवन में लगातार स्वास्थ्य संबंधित बाधाओं से प्रभावित होता रहता है। बार बार उपचार कराने के उपरांत भी वह व्यक्ति स्वस्थ लाभ नहीं ले पाता, अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। काल सर्प जो योग है, यह व्यक्ति को, जातक को व्यभिचारी भी बना देता है। जिस स्त्री की जन्म कुंडली में काल सर्प योग होता है, वह स्त्री अपने निकट से की वासना का शिकार अनेक बार होती है। न चाहते हुए भी उसके कदम बहक जाते हैं। अनेक बार उसे अपने भाई, पिता, बहनोई, देवर, जेठ, ससुर आदि के साथ भी उसको हमबिस्तर होने की स्थिति भी बन जाती है। यह योग अगर दामाद की कुंडली में है, तब वह सास से भी यौन संबंध बना डालता है। जिन लोगों के स्वप्न में अधिकांश सर्प दिखाई देते हों, जो स्वप्न बार बार आते हों, शरीर पर उसको लगता हो कि सांप रेंग रहा है, जल में डूबना, आग में झुलसना, आंधी में उड़ने आदि की स्थितियां दिखाई देती हो सपने में, उसे अपनी जन्म कुंडली अवश्य किसी विद्वान ज्योतिष से जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे स्वप्न का कारण काल सर्प योग का उपस्थित होना है। काल सर्प योग के अनेक प्रकार होते हैं और सभी प्रकार के अलग अलग फलाफल प्राप्त होते हैं। विधवा स्त्री से संबंध बनाना, अपनी ओर झपट कर आते हुए देखना आदि स्वप्न भी काल सर्प योग के ही प्रतीक है। मित्रों, ऐसा नहीं है कि काल सर्प योग है तो आप जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि काल सर्प योग से आप पूरे जीवन संतापों के कारण ग्रसित रहेंगे। हाँ, बाधाएं जरूर आएंगी। इसके लिए, इनसे बचने के लिए आपको किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए। कुछ उपायों पे आपको काम करना चाहिए। भगवान सदाशिव के शरण में जाना चाहिए। आप इन कष्टों से आप मुक्ति पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कष्ट एक बार कुंडली में आ गया है तो ये पूरे जीवन आपको तंग करेगा। आपको इस समस्या से बचने के लिए समस्या का जो उपाय है उन पे निरंतर उपायों को करते रहना होगा। मित्रों, आज की चर्चा मैं यहाँ संपन्न करता हूँ। अगली चर्चा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ या करूँगा, वह है डाइवोर्स, तलाक के ऊपर। आज के परिदृश्य में तलाक एक बहुत कॉमन बात हो गई है। इससे बचने के उपायों पे अगले वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए जय माँ कामाख्या। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आज की चर्चा आपको अच्छी लगी, तो आप अपने विचार मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर भेजिएगा। तब तक के लिए जय माँ कामाख्या।